हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल्स में इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करें और नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर पहले से चार्ट बना के रखा हूँ। तो आपको भी यहाँ पर अगर चार्ट बनाना है तो डायरेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर मुझे निकालना है क्या, इफ़ कंडीशन में यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे चेक करोगे तो राकेश का सेल्स जो है वो 4000 दिया हुआ है और यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है 3000। तो ये अपना टारगेट अचीव किया है नहीं किया है यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे, इज इक्वल टू क्या करोगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है, सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट क्या देना है, अगर मेरा सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा मेरा टारगेट, अगर मेरा सेल्स टारगेट से ज़्यादा रहा या फिर इक्वल भी रहा तो मुझे कॉमा, उसके ऊपर थ्रू वैल्यू क्या चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे रिजल्ट चाहिए क्या, अचीव चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, अचीव लिख देता हूँ, डबल कॉमा क्लोज फिर कॉमा। अगर मेरा ये लॉजिक मैच नहीं हुआ तो क्या कंडीशन आना चाहिए, तो वैल्यू फॉल्स में पूछ रहा है आपको। यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट अचीव, डबल कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज, एंटर करके चेक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख के है आपका, अचीव। इसको ड्रैग कर लेंगे, अचीव एंड नॉट अचीव आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक करो, अजय का यहाँ पर टारगेट है 6000 बट उसने सेल्स किया है 5000, तो इसने अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तो इस तरीके से हम लोग अचीव और नॉट अचीव निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर इफ़ कंडीशन में मैंने लिया हूँ, यहाँ पर मुझे बोनस देना है। बोनस क्या करना है, मुझे सबको देना है, बट कंडीशन क्या है मेरा, अगर जिसने अपना टारगेट अचीव किया रहेगा उसको 10% देना है और जिसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है उसको 5% देना है। तो उसके लिए वापस से फॉर्मूला दे दो, इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरा सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू पहले क्या रहेगा टारगेट, कॉमा वैल्यू थ्रू पूछ रहा है तो मुझे सेल्स पे ही देना है, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, तो 10%, कॉमा अगर वैल्यू फॉल्स, अगर ये तुम्हारा लॉजिक मैच नहीं हुआ तो मैच नहीं हुआ तो मेरा सेल्स पे ही मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट देना है मुझे, 5%। ब्रैकेट क्या करेंगे यहाँ पर क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे चेक करोगे तो इसने टारगेट अचीव कर लिया था राकेश ने, तो इसको तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया है, 10% मिल गया है इनको 400। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे, अचीव नॉट अचीव का आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 5% मिला है इनको, 5000 पे 250 हो जाएगा। ये हो गया इफ़ कंडीशन का दो एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं ज़रा नेस्टेड इफ़ में। नेस्टेड इफ़ मतलब क्या होता है, इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन लगता है, डबल इफ़ लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है और यहाँ पे इनका सेल्स दिया हुआ है और यहाँ पे मुझे निकालना है कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन का मैंने एग्जांपल रख दिया हूँ। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 9000 इनका सेल्स आया तो इनको 20% कमीशन मिलेगा, 7000 रहा तो 50%, 5000 रहा तो 10%, 3000 रहा तो 5% और लेस देन 3000 रहा तो 2%। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरा सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहा 9000, कॉमा सेल्स पे देना है इसको मल्टीप्लाइड बाय 20%, कॉमा देके सेम कंडीशन में यहाँ पे लिखोगे इफ़ के अंदर इफ़ लगे इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। लॉजिक टेस्ट है, सेल्स वापस सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मेरा सेल्स कितना रहेगा 9000 नहीं रहेगा तो कितना रहेगा यहाँ पर मेरा 7000, कॉमा सेल्स पे मुझे क्या देना है, इस पर मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, 15%, वापस कॉमा देके इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरा सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7000 नहीं रहेगा तो यहाँ पर कितना रहेगा 5000, कॉमा सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 10%, कॉमा देना है वापस से इफ ब्रैकेट ओपन, सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 नहीं रहेगा तो कितना रहेगा 3000, कॉमा सेल्स पे मल्टीप्लाइड बाय 5%। ये हो गया। अब लेस देन कितना 3000 रहेगा तो उसको सेल्स पे मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट देना है हमको यहाँ पर 2%। और इसको ब्रैकेट क्या करेंगे हम लोग क्लोज कर लेंगे। अभी चेक करोगे यहाँ पे कंडीशन इफ का कितना हुआ है, 1 2 3 4 4 कंडीशन हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 4 बार।
एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन और इसको यहाँ पर हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ये आ गया आपका सेल्स के ऊपर कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर जेंडर दिया हुआ है और यहाँ पर एज दिया हुआ है और यहाँ पर हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। रिजल्ट क्या फाइंड आउट करना, मेल का एज 21 रहा तो एलिजिबल आना चाहिए, नहीं तो नॉट एलिजिबल, और फीमेल का जो एज है 18 रहेगा तब एलिजिबल और अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल में I14 में इक्वल टू मेल रहा तो कॉमा वापस कंडीशन लगा देंगे इफ़ का, इफ़ के अंदर इफ़ लग गया नेस्टेड इफ़, उसका एज जो रहा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए मेल का 21, तब जाके क्या होगा एलिजिबल अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ये हो गया मेरा। अब इसको ब्रैकेट क्या करेंगे हम लोग क्लोज कर देंगे। ये कंडीशन किसके लिए हो गया, मेल के लिए। सेम कंडीशन हम लोग देंगे फीमेल के लिए, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर यही सेल में इक्वल टू मेल नहीं रहा तो हमको क्या दूसरा कंडीशन है हमारा फीमेल, फीमेल रहा तो, अगर इसमें फीमेल रही तो क्या रहेगा फॉर्मूला, कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसका जो एज है ग्रेटर देन इक्वल टू उसका एज होना चाहिए 18 अदर, तब डबल कॉमा में क्या होगा एलिजिबल अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 4 ब्रैकेट ओपन है या 3 ब्रैकेट ओपन है मेरा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर चेक करोगे तो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल आ गया। मेल का एज यहाँ पर 26 है तो एलिजिबल, यहाँ पर मेल का एज जो है 18 है तो यहाँ पर क्या आया नॉट एलिजिबल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे रहे तो यहाँ पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।